हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपकमिंग एलटी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये एमसीक्यूज़ को फ्रेंड्स हमने डिफरेंट मीडियम से लेकर आपके लिए तैयार किया है। इसमें लगभग 25 से 30 एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम्स पॉइंट से काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगेगी एंड आपके लिए एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी क्लास हेल्पफुल हो रही हो, आपको अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, नाउ कम टू द क्लास। फ्रेंड्स, कमेंट में हमें जो बताइएगा कि आपके इन क्वेश्चंस में कितने आंसर्स आपके सही थे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड ड्राइडेन फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसने कहा था? ए डॉक्टर जॉनसन, बी बेन जॉनसन, सी जी.बी. शाह, डी विलियम शेक्सपियर। चलिए आप लोग पहले आंसर सोच लीजिए, फिर हम बताते हैं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? इसका राइट आंसर आपका है ए डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ये डॉक्टर जॉनसन कौन हो गए? डॉक्टर जॉनसन कौन थे? इनका टाइम पीरियड क्या था? इनका टाइम पीरियड था 1709 से लेके 1784 का टाइम पीरियड क्या था? 1709 से लेके 1784 इनका टाइम पीरियड था। और इन्होंने डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है निकाली थी, वो कब आई थी? 1755 में डॉक्टर जॉनसन ने डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज निकाली थी, जो कि 1755 में आई थी। डॉक्टर जॉनसन ने ही ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बताया था। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर द मेंबर्स ऑफ द लेक पोइट्स। लेक पोइट्स के मेंबर्स कौन थे? ए कॉलेज शैली एंड कीट्स, बी वर्ड्सवर्थ कॉलेज कीट्स, सी वर्ड्सवर्थ कॉलेज सदे, डी वर्ड्सवर्थ कॉलेज शैली। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लेक पोइट के नाम से हम किन पोइट्स को जानते थे? आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है सी। सी इज़ द राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड सदे, ये लेक पोइट के नाम से जाने जाते थे। मेंबर कौन थे लेक पोइट्स के? वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड सदे। सो वर्ड्सवर्थ कॉलेज एंड सदे इज़ द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। द स्पीच इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज ऑफ ड्यूक और सिनो फ्रॉम टेल्थ नाइट इट अपियर्स इन। ये लाइंस जो है, इफ़ म्यूज़िक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये लाइंस हमें 12 लाइन की है। ये हमें किस सीन और किस एक्ट में देखने को मिलती है? चलिए, ए हमारा क्या है? एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ, बी क्या है? एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड, सी क्या है? एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, डी क्या है? एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट। इसका हमें आंसर बताइए जल्दी से कमेंट में। आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए हम बताएं। सो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। राइट आंसर क्या है? सी। ये लाइनें एक्ट फर्स्ट एंड सीन फर्स्ट में कही गई हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंगर ब्रदर ऑफ ड्यूक सीनियर इज। ड्यूक सीनियर के यंगर ब्रदर कौन थे? ए ऑरलैंडो, बी जैक्स, सी ऑलिवर, डी ड्यूक फ्रेडरिक। चलिए बताइए हमें कौन सा इसका राइट आंसर है। एज यू लाइक इट प्ले है शेक्सपियर का, उनकी है। ड्यूक सीनियर के यंगर ब्रदर कौन थे? ड्यूक फ्रेडरिक। डी इज़ द राइट आंसर। ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर के यंगर ब्रदर थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। द हिस्टोरिकल नॉवेल बिगैन इन। हिस्टोरिकल नॉवेल कब आपका स्टार्ट हुआ? रेस्टोरेशन पीरियड, रोमांटिक एज, ऑगस्टन एज, विक्टोरियन एज। तो चलिए बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। सो राइट आंसर इज बी रोमांटिक एज। बी रोमांटिक इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या हुआ? बी रोमांटिक एज का राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नॉवेल। नॉवेल का एलिमेंट कौन सा नहीं है? ए प्लॉट, बी नरेशन, सी कैरेक्टर, डी राइम। चलिए बताइए इसमें कौन सा इसमें नहीं है आपका नॉवेल का जो एलिमेंट नहीं है। चलिए देखते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। प्लॉट आपका होता है, नरेशन होगा, कैरेक्टर होगा, बट राइम जो है ये पोएम्स पोइट्रीज में यूज़ होती हैं। तो ये आपका क्या हो गया? राइम्स आपका नॉवेल का एलिमेंट नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर।
क्लियर फ्रेंड्स। और इस तरह भी स्टेटमेंट में बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी, तो आपका ये स्टेटमेंट किसने कहा था? आपका अरिस्टोटल ने कहा था। अरिस्टोटल ने ये चीज़ आपकी अरिस्टोटल ने कही थी कि अरिस्टोटल ने कहा था प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अथेलो इज़ फेमस फॉर, अथेलो फेमस थे किस चीज़ के लिए? चलिए देखें। थिंकिंग टू मच, एम्बिशन, ग्रीडीनेस एंड क्रेडिबिलिटी। चलिए इसका आंसर हमें दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या हुआ? डी इज़ द राइट आंसर, क्रेडिबिलिटी। मीन अथेलो किस लिए फेमस थे? अथेलो जो था वो आसानी से दूसरे पर विश्वास कर लेता था, तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए वो फेमस था। डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी इज़ सिंपली एवरी वोमन हु सीक्स लव, शी इज़ द बिलवड एंड बिट्रेड, हु इज़ रेफर टू इन दीज लाइन्स। चलिए इन लाइन्स में बताइए कि किसको रिफर कर रहे हैं इन लाइन्स में? ए नयनतारा सहगल, बी कमला दास, सी तोरू दत्त, डी अनीता देसाई। चलिए बताइए। चलिए राइट आंसर इज हमारा क्या है? कमला दास। ये लाइन्स किसको रिफर कर रही हैं? कमला दास को रिफर कर रही हैं। क्लियर। खुद पोइट्रेस जो थी उन्हीं को ये लाइन्स रिफर कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई स्टोरी इज़। माई स्टोरी चलिए बताइए क्या है? ए नॉवेल, बी बायोग्राफी, सी ऑटोबायोग्राफी, डी फिक्सन। चलिए बताइए ये माई स्टोरी क्या है? चलिए कि आपका वर्क है कि आप आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा माई स्टोरी किसका वर्क है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका सी ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। माई स्टोरी क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसका वर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग किसको कहते हैं? चलिए बताइए। ए लव लेवर लॉस्ट, बी मेजर फॉर मेजर, सी टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, डी द टेम्पेस्ट। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। स्वान सॉन्ग शेक्सपियर का किसको कहते हैं? फ्रेंड्स इसके पहले समझ लीजिए स्वान सॉन्ग होता क्या है। स्वान सॉन्ग फ्रेंड्स जो होता है क्या होता है? ये आपका लास्ट वर्क ऑफ द राइटर, या उसको हम लोग स्वान सॉन्ग कहेंगे। शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग किसे कहते हैं? शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग क्या है? सो द राइट आंसर इज द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो है ये शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। विच अमेरिकन राइटर वोन 4 टाइम पुलिट्जर अवार्ड? ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी एमिली डिकिंसन, सी टी.एस. एलियट, डी नन। चलिए बताइए अमेरिकन राइटर कौन थे जिसने 4 टाइम पुलिट्जर अवार्ड जीता है? चलिए बताइए। सो राइट आंसर इज ए इज़ द राइट आंसर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 टाइम पुलिट्जर अवार्ड मिला है। क्लियर। इन द वेस्टलैंड मैडम सोसास्ट्रिस वेस्टलैंड में क्या थी? ए फॉर्चूनर टेलर, बी रिलीजियस वुमेन, सी नन, डी टेलर। चलिए बताइए क्या थी वो वेस्टलैंड में? सो द राइट आंसर इज ए। राइट आंसर क्या है? ए फॉर्चून टेलर थी भविष्यवक्ता। सर हमारा क्या है? फॉर्चून टेलर। ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है जॉन डन कंपेयर 2 legs ऑफ कंपास टू 2 lovers इन हिज पोएम। यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वी हो जाएगा। ए जॉन डन जो है 2 लवर्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं? 2 कंपासेस से। चलिए बताइए किस पोएम में अपनी कर रहे हैं? ए द एक्सटेसी, बी द कैनोनाइजेशन, द सी गुड मोरो, डी अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। चलिए बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? 2 लवर्स को जॉन डन जो कंपेयर कर रहे हैं उनके कंपासेस के 2 legs से, तो किस पोएम में किया है? सो द राइट आंसर इज डी अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। राइट आंसर इज अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेयर इज़ फाउल इज़ फेयर, व्हेन डज इट अपीयर। ये जो लाइन है कहाँ पर दिखती हैं? ए मैकबेथ, बी मिडसमर नाइट,
सी हैमलेट, डी नन ऑफ दिस। चलिए बताइए, ये बड़ी फेमस लाइन्स है, कहाँ पे हमें मिलती हैं ये लाइन्स देखने को? सो द राइट आंसर इज मैकबेथ। मैकबेथ में हमें ये लाइन देखने को मिलती हैं। मैकबेथ में हमें ये लाइन देखने को मिलती है। मैकबेथ में जो 3 विचेस होती हैं वो ये लाइन्स को बोलती हैं। ये हमें लाइन्स मैकबेथ में 3 विचेस के द्वारा सुनने को मिलती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड इज इंटाइटल। जब ये जो वेस्टलैंड का ओपनिंग सेक्शन है वो किस नाम से है? चलिए बताइए। ए डेथ बाय वाटर, डेथ बाय वाटर। बी द बरियल ऑफ द डेड। सी शांति। डी द फायर सरमन। डी द फायर सरमन। बताइए क्या हुआ? फ्रेंड्स, ये जो वेस्टलैंड है आपकी, ये कब आई थी? ये फ्रॉम वेस्टलैंड आपकी आई थी 1922 में। 1922 में आपकी आई थी। एंड इसमें 434 करके इसकी लाइंस कितनी है? इसमें 434 लाइंस हैं। 434 लाइंस है इसमें। 1922 में आई थी इनका वर्क, द वेस्टलैंड है जो, ये वर्क इनका कब आया था? 1922 में आया था। एंड इसमें कितनी लाइंस है? 434 लाइंस है। चलिए क्लियर? चलिए इसका हमें आंसर बताइए। सोच लिया होगा आपने, तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज द बी, द बरियल ऑफ द डेड। बी इज द राइट आंसर, द बरियल ऑफ द डेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलियट्स द सेक्रेड वुड्स वॉज इट पब्लिश्ड इन विच ईयर? इलियट की जो सेक्रेड वुड्स है वो किस ईयर में पब्लिश हुई थी? ए 1920, बी 1921, सी 1919, डी 1922। चलिए बताइए। राइट आंसर इज ए 1920। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 1920 में आया था इनका वर्क। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ जॉन डन कॉन्सिडर्ड विद द रेन ऑफ विच 3 एब्सोल्यूट मोनार्क? कौन से 3 मोनार्क थे जॉन डन के समय में? चलिए। ए जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट एंड चार्ल्स सेकेंड। बी मैरी फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट। सी एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट। डी चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड एंड जेम्स फर्स्ट। चलिए राइट आंसर बताइए। उनके जो टाइम पीरियड ड्यूरिंग टाइम था उनके समय में कौन से थे? चलिए राइट आंसर इज, आई होप आपने सोच लिया होगा। सो राइट आंसर इज सी। सी इज़ द राइट आंसर। एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट के समय में इनका टाइम पीरियड था। सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्म्स एंड द मैन इज़ एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। इट इज़ इन आर्म्स एंड द मैन एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें कितने एक्ट्स हैं? चलिए बताइए। ए 3 एक्ट्स, बी 4 एक्ट्स, सी 5 एक्ट्स, डी नन ऑफ दीज। चलिए बताइए। सो राइट आंसर इज 3 एक्ट्स। इसमें ए इज़ द राइट आंसर। इसमें कितने एक्ट्स हैं आपके? इसमें आपके 3 एक्ट्स हैं। 3 ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। आप लोग अपने अपने मार्क्स काउंट करते चलिएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन 19 देखते हैं। टाइम एंड इटर्निटी इज़ अ पोएम बाय। टाइम एंड इटर्निटी किसकी पोएम है? चलिए। ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी एमिली डिकिंसन, सी टी.एस. इलियट, डी नन ऑफ दिस। चलिए बताइए किसकी है, किसका वर्क है? चलिए राइट आंसर इज, हमारा राइट आंसर क्या है? बी एमिली डिकिंसन। ये वर्क किसका है? टाइम एंड इटर्निटी, एमिली डिकिंसन इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ नोन एज द इंजीनियस पोइट। इंजीनियस पोइट के नाम से हम किसको जानते हैं? चलिए बताइए। ए जॉन कीट्स, बी ब्लेक, सी जॉन डन, डी फ्रांसिस बैकन। चलिए बताइए इसका आंसर। सो द राइट आंसर इज सी जॉन डन। जॉन डन इज द राइट आंसर। इंजीनियस पोइट के नाम से हम किसको जानते हैं? जॉन डन को हम इंजीनियस पोइट कहते हैं। चलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा द इडियट बॉय वर्ड्सवर्थ इज एन। जो इडियट बॉय वर्ड्सवर्थ का है वो क्या है? एक ए बैलेड, बी एलिजी, सी सोनेट, डी ड्रामेटिक मोनोलॉग। चलिए इसका आंसर जल्दी बताइए कि क्या है ये। सो राइट आंसर इज ए बैलेड। ये क्या है? बैलेड है। सो राइट आंसर इज बैलेड। बैलेड इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। लिरिकल बैलेड फर्स्ट टाइम
किस ईयर में पब्लिश हुआ? A 1798, B 1800, C 1802, D 1789। चलिए इसका आंसर बताइए। सो राइट आंसर इज A 1798। 1798 इसका राइट आंसर। लिरिकल बैलेट के साथ ही हमारे रोमांटिक एज की स्टार्ट हो जाता है। इज द राइट आंसर 1798। क्लियर। 1798 में लिरिकल बैलेट आने के साथ ही हमारे रोमांटिक एज की स्टार्टिंग हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। 1798 में बैलेट फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था एंड 1800 में इसका सेकंड एडिशन आया। लिरिकल बैलेट का सेकंड एडिशन 1800 में आया, जिसमें कि प्रीफेस ऐड हुआ। एंड 1802 में इसका लिरिकल बैलेट का थर्ड एडिशन आया। एंड 1789 जो डेट है, इसमें आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। क्लियर। चलिए हमारी लिरिकल बैलेट फर्स्ट टाइम कब आया था? 1798 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु रोट एडोनेस? एडोनेस किसने लिखी है? A वर्ड्सवर्थ, B कॉलरेज, C शैली, D कीट्स। चलिए बताइए किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज C शैली। शैली ने लिखी है। और किसके लिए लिखी है? ये एडोनेस जो है किड्स के लिए लिखी है। सो एडोनेस किसने लिखी है यहाँ पर? C इज़ द राइट आंसर, शैली। शैली ने किड्स के लिए एडोनेस लिखी थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, आगे देख लेते हैं। फॉर होम दिस इज स्पोकन विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोइट्री। किसके लिए कहा गया है? विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोइट्री, जिसके साथ हमारी रियल पोइट्री का जन्म होता है। चलिए बताइए कौन किसके लिए कहा गया है? A चौसर, B आर्नोल्ड, C शेक्सपियर, D मिल्टन। चलिए आंसर बताइए। सो करेक्ट आंसर इज A चौसर। चौसर के लिए कहा गया है कि विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोइट्री। A चौसर इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। abundantly and enchantingly sensuous who said about whom? abundantly and enchantingly sensuous, ये किस लाइन्स किसने कही है और किसके लिए भी कही, किसके लिए कही है? ये भी क्वेश्चन दोनों तरह से बन जाता है, किसने और किसके लिए कही है। abundantly and enchantingly sensuous who said about whom? A Arnold about Keats, B Eliot about Keats, C Arnold about Shelley, D Eliot about Shelley। चलिए बताइए किसने किसके लिए कहा है। सो राइट आंसर इज A आर्नोल्ड अबाउट किड्स। A इज़ द राइट आंसर। आर्नोल्ड ने किड्स के लिए कहा है ये लाइन्स, आर्नोल्ड अबाउट किड्स। सो फ्रेंड्स, आज ही हमारे कुछ MCQs थे जो आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए ताकि हमारे वीडियोज़ को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं फिर न्यू क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।